हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है बीएससी मैथ्स में। आज जो हमारा टॉपिक है जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, इसकी थ्योरम्स हैं, 6 थ्योरम्स हैं, जिसमें 3 थ्योरम जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसकी पहली थ्योरम है हमारी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। ठीक है, यहाँ पर मतलब क्या है इसका कि कोई ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट आइडेंटिटी होती है हमारी वो यूनिक होती है, वो हमें प्रूफ करके दिखानी होती है। यहाँ पर यूनिक का मतलब यहाँ पर ये होता है, जैसे मान लो यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय यानी अनोखा या फिर एकमात्र कह सकते हैं। जैसे हमारी यूनिक जो आइडेंटिटी होती है वो ए स्टार ई बराबर ए होता है। अब यहाँ पर आप जानते हैं आइडेंटिटी हमारी 1 होती है मल्टीप्लिकेशन में, और एडिशन होता है आइडेंटिटी जो हमारी होती है वो 0 होती है। अब कोई सेट ले लो आप, उस नंबर के अंदर आपको जो 1 आइडेंटिटी मिलेगी वो भी एक यूनिक मिलेगी और 0 भी एक यूनिक मिलेगी, इसके अलावा कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा। और आइडेंटिटी में क्या होगा, यहाँ पर हम इस यहाँ पर जो आइडेंटिटी होती है या तो आप 0 करोगे आइडेंटिटी या फिर आप 1 लोगे। तो मतलब क्या है यहाँ पर, इससे इस आइडेंटिटी में हम जो भी नंबर्स लेंगे उसकी इस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें यही नंबर मिलेगा, जो कि एक यूनिक नंबर मिलेगा। ठीक है, वही हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए इसे कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखना है प्रूफ। अब प्रूफ में लेट ई एंड ई डैश आर टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी। ठीक है, हमने माना है ई और ई डैश दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप के अंदर बिलोंग करते हैं। वी नो दैट अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फिल्म में ई स्टार ए बराबर ए स्टार ई। ए ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी के हेल्प से हम देखिए इसे कैसे करते हैं। हमने क्या माना है, ई और ई डैश जो है हमारी दो आइडेंटिटी एलिमेंट से माना है। तो सबसे पहले हम जी यहाँ पर देखना, यहाँ पर सबसे पहले हम ई ऐसे ही रहने देते हैं डॉट। और सबसे बड़ी बात जो है, जितनी भी हमारी थ्योरम्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही प्रूफ होंगी। हमारा जो ऑपरेशन होगा इसमें वो मल्टीप्लिकेशन का होगा। ठीक, तो यहाँ पर अब हमने स्टार के डॉट ले लिया। अब ए में कौन सा लें हम एलिमेंट, यहाँ पर हम ई डैश कर लेते हैं। तब हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो ई स्टार ए है, सपोज मानो हमने यहाँ पर इतना हिस्सा ले लूँगा, वो तो दिखा देंगे। ए स्टार ई बराबर ए दिखाऊँ आप, तो हमने ए ले लिया। यहाँ पर ए क्या ले लिया हमने, ए की जगह ई ले लिया डॉट, और ई जो है यहाँ पर ई तो पहले से ही है यहाँ पर, तो आप ई डैश ले लें और यहाँ पर ई ले लें, और बराबर कितना आएगा, ये ई डैश आएगा। ठीक, हमने क्या किया यहाँ पर, ए की जगह हमने ई डैश ले लिया है और ई तो अपनी आइडेंटिटी है ही। ठीक है, तो यहाँ पर ए था तो ए आ गया, यहाँ ई डैश तो ई डैश आ गया। तो बस यही चीज़ यहाँ पर लिखनी है, वी नो दैट करके ई डैश ई बराबर ई डैश। अब बट यहाँ पर लिख देना है इफ आइडेंटिटी यहाँ पर कौन सी है, ई इज आ आइडेंटिटी। ठीक, बस यहाँ पर इतना ही लिखना है, बताना है आपके लिए कि यहाँ पर अपने जो है ए कौन सा मान रखा है और ई जो है आपने आइडेंटिटी यहाँ पर क्या मान रखी है। तो हमने जो आइडेंटिटी मान रखी है वो ई हमारी आइडेंटिटी है, और जो ई डैश वर्क कर रहा है यहाँ पर हमारा ए का काम कर रहा है। तो ठीक, इसे इक्वेशन बन कर दीजिए और इसी प्रकार यहाँ पर एंड। अब क्या करेंगे, हमने अभी हमने ई डैश यहाँ पर लिया था, अब हम इसे ई लेंगे। ठीक है, और ई के जो है यहाँ पर ई डैश लेंगे, तब हमारा क्या आएगा, ई आएगा। इस केस में हमने क्या किया, अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने। अभी आइडेंटिटी हमारी ई थी, अब हमने आइडेंटिटी हमने ई डैश ले ली। किसके अकॉर्डिंग, हमने मान रखी है ई और ई डैश हमारे पास दो आइडेंटिटी हैं। तो हमने अब की बार में आइडेंटिटी जो हमने ई डैश कर ली और ए की प्लेस पे हमने ई कर दिया, तब हमारा ई आ गया और ई डैश हमारी आइडेंटिटी बन गई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ई डैश बराबर ई, और यहाँ पर इफ ई डैश इज आ आइडेंटिटी। ठीक, इसे इक्वेशन हम 2 कर देंगे। अब फ्रॉम 1 and 2
अब 1 एंड 2 से देखना आप दोनों बराबर हैं, ई डैश बराबर ई, बस हमें यही दोनों जो है बराबर इक्वल दिखाना था। इससे हम कह सकते हैं कि जब ये चीज़ बराबर आ रही है तो हमारी जो आइडेंटिटी है वो एक यूनिक है। जैसे कि हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि किसी भी इस आइडेंटिटी में यहाँ से इस नंबर पर मल्टीप्लाई करें वो हमारे एक यूनिक मिलेगा। ठीक, तो उसी प्रकार हम यहाँ पर भी क्या है आई डैश जो यहाँ पर दोनों आइडेंटिटी हैं वो एक यूनिक है, बराबर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हैंस द आइडेंटिटी element of a group unique is यूनिक। ठीक है, ये जो है लाइन स्टेटमेंट की जो लाइन है वही हैश करके यहाँ पर उतार देनी है, बस हमारी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। छोटी सी आइडेंटिटी पर बहुत काम भी इंपॉर्टेंट है। अब थ्योरम 2 देखते हैं यहाँ पर कितना आप तारीफ। देखिए थ्योरम 2 है। थ्योरम 2 हमारी क्या कहती है कि द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक, यानी ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट का जो इनवर्स होगा वो यूनिक होगा। जैसे मान लो कोई ए का इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स होगा, यानी बराबर 1/a होगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है यहाँ पर, जो ए का इनवर्स है वो 1/a होगा, बी का है जो इनवर्स है वो 1/b होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, वो एक यूनिक होगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई इनवर्स इसका अलग से नहीं होगा। तो ये वही चीज़ है यहाँ पर। ठीक, तो अब यहाँ पर इसको प्रूफ करते हैं और प्रूफ में हम लिखेंगे लेट ए एंड सी आर द इनवर्स ऑफ ए एंड ए कॉमा ई बिलोंग टू जी। देन देखिए हमने ए और सी इनवर्स माने हैं ऑफ ए के, एंड ए और ई जो है बिलोंग्स करते हैं जी से, यानी ए और हमारी आइडेंटिटी है वो भी बिलोंग्स करती होगी जी को, यानी जी में कोई सेट होगा आइडेंटिटी बिलोंग करेगी। तो यहाँ पर दिखाना कैसे है इसके लिए, देखो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि हम इनवर्स जो करते हैं ए स्टार बी बराबर ई और बी स्टार ए, ये हमारी इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है। जनरली हमारी हम कैसे लिखते हैं इसे, ए इनवर्स बराबर ई और ए इनवर्स ए। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, जो ये ए इनवर्स होता है वो बी बराबर ए इनवर्स लिखते हैं इसे। देखो क्या मतलब होता है इसका, जो ए इनवर्स है ए वो ए का इनवर्स है। ठीक है, तो जो ए इनवर्स है इसका क्या हमारा हमने बी माना, हम बी लिखते हैं इसके लिए, प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं सॉल्व करने के लिए, तो बी माना यहाँ पर। तो बी क्या है, बी इनवर्स है किसका, ए का, क्योंकि ए इनवर्स के हम क्या, ए इनवर्स की जगह क्या है हमारा बी है, तो बी इनवर्स है किसका, ए का इनवर्स है। ठीक, तो उसी प्रकार से हमारे पास जो दो इनवर्स हमने मान रखे हैं ए और सी, तो अगर हम यहाँ पर बी लें, ए बी बराबर ई और बी सी, सॉरी बी ए, तो यहाँ पर क्या है, जो है हमारा b क्या है, a का इनवर्स है। यहाँ पर एक बात और, जितना ये इसका प्रतिलोम भी सत्य है कि अगर b a का इनवर्स है तो जो a है a बराबर b इनवर्स। ठीक है, तो a b क्या होगा, b का इनवर्स होगा। तो हमारा अगर a जो है b जो हमारा a का इनवर्स है, तो हमें ऐसे भी लिख सकते हैं इसे ए सी बराबर e और सी ए। तो हमारा जो c है वो भी क्या होगा, a का इनवर्स होगा। जिस प्रकार b हमारा क्या है, a का इनवर्स है, और हमने दो इनवर्स माने हैं, इन्हीं की सहायता से हम जो है इनकी एसोसिएट प्रॉपर्टी बनाएंगे और दोनों में हम दिखा देंगे दोनों बराबर करके कि हमारे जो इनवर्स होता है वो भी यूनिक होता है। और यूनिक के लिए शर्त क्या होती है, दोनों को इक्वल दिखाना होता है, तो हमारा जो होता है वो यूनिक्स आता है। तो हम सबसे पहले इसमें यही लिखेंगे, देन ए डॉट बी बराबर ई बराबर बी डॉट ए। ठीक है, एंड ए सी बराबर ई बराबर सी ए। ठीक, हमारा क्या हुआ, बी इनवर्स है ए का, उसी प्रकार बी इनवर्स है ए का, सी इनवर्स है ए का। ठीक है, सी इनवर्स है ए का। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें लिखना है
यहाँ पर हम लिख देंगे एसोसिएट प्रॉपर्टी फ्रॉम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बी ए सी बराबर बी ए सी। ठीक है, हमने यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी और हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, अगर हम ऐसे भी चाहते ऐसे भी लगा सकते थे ए बी सी, पर वहाँ से हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता। क्यों लिखा इसे, हमने इसे इस तरह से डिज़ाइन किया है क्योंकि यहाँ पर जो हमारी ए बी है, ठीक है, ए बी या बी ए का मान कितना है, ई है, यहाँ से हम सी ए का मान ले लेंगे। ठीक है, और दोनों हमने जो है बी और सी को हम इक्वल दिखा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ठीक है, तो क्या होगा, ए जो है वो बी इनवर्स है किसका, ए का, सी इनवर्स है किसका, ए का, तो बी बराबर सी हो जाएगा, यानी दोनों जो है इनवर्स इक्वल्स हो जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी ए सी का मान यहाँ पर कितना है, ए सी बराबर है ई, ई बी ए का मान यहाँ से देखिए कितना है, ई, तो ई इंटू सी। अब आपको पता है किसी भी ए स्टार ई बराबर आइडेंटिटी कितना आता है, ए आता है, और यहाँ पर बात चल रही है मल्टीप्लिकेशन में, और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हम किसी भी आइडेंटिटी के यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है, वही आता है ए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बी बराबर सी। और ठीक हमें यही प्रूव करना था यहाँ से, जैसे कि मैंने बताया था आपके लिए, एक बार और क्लियर कर दूँ। ठीक है, हम जनरली हम इस फॉर्म में दिखाते हैं प्रॉपर्टीज़ को, जैसे प्रूव करते हैं। ठीक, जनरली हमारा होता क्या है, यहाँ पर ए इनवर्स ए होता है, बी जो होता है वो हमारा ए का इनवर्स होता है। ठीक, और यहाँ पर बी क्या है, हमारा ए का इनवर्स है, उसी प्रकार सी क्या हमारा ए का इनवर्स है। ठीक है, हमने यहाँ पर ए और सी इनवर्स दो मान रखे हैं और हमने उन्हीं के मान से जो भी है बी और सी इनवर्स हैं किसके, ए के हैं, तो हमने वही इनवर्स यहाँ पर दिखा दिए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर वो यूनिक है, थ्योरम। ठीक, हर एलिमेंट जो इनवर्स होगा वो एक यूनिक आएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। ठीक, हमारा जो ग्रुप होगा प्रत्येक एलिमेंट के लिए, जो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट होंगे उसके लिए हमारा जो इनवर्स होगा वो एक यूनिक होगा। ये थ्योरम हमारी कंप्लीट थी। यहाँ पर अब नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपनी थ्योरम है 4। ठीक है, द इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, यानी इसका मतलब क्या है कि दो एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी, कोई एलिमेंट्स हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट का इनवर्स है। ठीक, उसका इनवर्स यानी जे दे रखा है ए बी का इनवर्स बराबर प्रोडक्ट ऑफ द इनवर्स टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। इसका रिवर्स ऑर्डर क्या होगा, इसका रिवर्स ऑर्डर कैसे लिखोगे, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो हमें ये चीज़ जो है वो प्रूफ करके दिखानी है। अब आपको बता दूं मैं, सम ऑफ टू, आपने पढ़ा होगा सम ऑफ टू एलिमेंट्स, यानी सम ऑफ का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी, और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ए इंटू बी। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी दोनों की मल्टीप्लाई, यानी ये प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसमें यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए मैं आपको बता दूँ थोड़ा। देखिए इनवर्स चल रहा है ए स्टार बी बराबर ई बराबर बी स्टार ए। इसको जनरली कैसे लिखते हैं, ए डैश बराबर ई बराबर ए इनवर्स ए। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो ये बी जो है, बी बराबर क्या होता है, ए इनवर्स के, तो इसका उल्टा भी क्या होगा, ए किसका होगा, बी इनवर्स का होगा। जब ए इनवर्स है, ठीक है, बी क्या है, ए का इनवर्स है, तो जो ए है वो बी का इनवर्स होगा, यानी इसका अपोजिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ हमें प्रूफ करानी है, देखो सपोज मानो जो बी इनवर्स है वो किसका होगा, बी का, ए इनवर्स किसका होगा, ए का होगा। उसी प्रकार अगर ये देखा जाए आपने कि बी इनवर्स ए इनवर्स किसका होगा, यानी बी ए का ही होगा, नहीं होगा। ठीक, तो अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें, ठीक है, इसे ऐसे लिख लें ए बी और बी इनवर्स ए इनवर्स, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ए कॉमा बी में, क्योंकि हमें सिचुएशन ये दे रखी है दो एलिमेंट का जो प्रोडक्ट ऐसे दिखाना है वो भी इनवर्स के साथ दिखाना है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम ई के बराबर ले आए, आइडेंटिटी के बराबर,
तो हमारी ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएगी। जब हम इसका रिवर्स ऑर्डर निकालेंगे तब भी वो हमारा ई के बराबर दिखा देंगे, तब हम कह सकते हैं कि ए बी और बी इनवर्स ए इनवर्स का जो रिवर्स ऑर्डर भी होगा वो इस सिचुएशन को यानी कंडीशन को सेटिस्फाइज करेगा। ठीक है, क्योंकि ए बी का जो इनवर्स है वो बी इनवर्स ए के इनवर्स के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि हम दिखा चुके हैं इसमें, क्योंकि एक बार तो हमने ऐसे दिखा रहे हैं, फिर इसका बी इनवर्स इनवर्स का क्या रिवर्स दिखाएंगे, तो दोनों कंडीशन में हमारी क्या होगी, ये वाली सिचुएशन क्या होगी, सेटिस्फाइज होगी। तो ठीक है, यहाँ पर हम वही चीज़ अप्लाई करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इसे एक्स बाई में मान लें तो ज़्यादा इजी बन जाएगा ये। तो देखो प्रूफ इसका, और यहाँ पर प्रूफ लेट एक्स बराबर ए बी एंड बाई बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, और यहाँ पर एंड करके लिख लेना। अच्छा, यहाँ पर एंड मत लगाओ, कॉमा लगा दो। एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स जी। ठीक है, जो हमने हमारे जो ए और बी हैं वो किसी सेट से बिलोंग करते होंगे जी से। जी हमारा कोई भी सेट हो सकता है। अब यहाँ पर क्या करना है, देन ठीक, अब हम इसका प्रोडक्ट लिखेंगे, ए बी बी इनवर्स देन एक्स बाई बराबर कितना होगा अपना, ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, हमने एक्स बाई क्या मान लिया, हमने एक्स बराबर ए बी बाई बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स मान लिया। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, जो मैंने बताया था अभी। हम एक्स बाई मानेंगे तो हम इसे इजीली प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, एक्स बाई का हमने प्रोडक्ट बनाया, दो नंबर्स का प्रोडक्ट बनाया हमने, और इसे ऐसे करके यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसे ए और मल्टीप्लाई में है तो बी बी इनवर्स लिख सकते हैं, ए इनवर्स हम बाहर निकाल देंगे। ए बी बी इनवर्स कितना होगा, यहाँ पर हमारा जो होगा वो ई होगा। ठीक है, ए इनवर्स, अब बी इनवर्स बी इनवर्स कैसे ई होगा, देखिए यहाँ पर ए इनवर्स कितना है, ई है, ई के बराबर है, तो वही बी बी इनवर्स कितना होगा, वो भी ई के बराबर होगा। तो अब यहाँ पर और ए ई बराबर कितना होगा यहाँ पर, तो ए ई बराबर कितना होगा, ए होगा। वो कैसे होगा, आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है वो उसमें ए स्टार ई बराबर कितना होता है, ए के होता है। तो यहाँ पर डॉट ए ई बराबर कितना हो गया, ए के बराबर हो जाएगा। तो ए और ए इनवर्स, फिर वही ए और ए इनवर्स फिर ई से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 सेंस करके चाहें आप तो लिख सकते हो यहाँ पर कि ए ई बराबर ए और सेंस बी बी इनवर्स बराबर ई। ठीक है, एक इक्वेशन हो गई। इसी प्रकार हम सेकंड इक्वेशन देखते हैं। आल्सो अब यहाँ पर हमने इसका रिवर्स ऑर्डर एक्स बाई, अब बाई एक्स चलाएंगे हम। बाई एक्स बराबर बाई कितना अपना, बी इनवर्स ए इनवर्स और ए बी। ठीक, अब देखिए बी इनवर्स बाहर निकाल दो, ए इनवर्स ए और बी, बी इनवर्स ए इनवर्स मैंने बताया था भी क्या आएगा था अपना, ई के बराबर आएगा, और बी ये ऐसे लिखो इसे, बी इनवर्स और ई बी। ठीक, ई बी कितना होगा अपना, बी इनवर्स, और जो ई बी होगा अपना कितना होता है, ई बी ए के बराबर आएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बी इनवर्स, अब ए इनवर्स कितना होगा यहाँ पर, बी इनवर्स सॉरी बी इनवर्स बी आएगा यहाँ पर, क्योंकि ई बी का मान, ई का मान कितना होता है, 1 होता है। ई बराबर जैसे मैंने यहाँ बताया था ए स्टार बराबर कितना होता है, ए होता है। उसी प्रकार यहाँ पर ई बी बराबर बी होगा, और बी बी कितना होगा यहाँ पर, बी इनवर्स बी कितना आएगा अपना यहाँ पर, ई आएगा। ठीक, इसे इक्वेशन 2 कर दो, फ्रॉम 1 एंड 2 एक्स बाई बराबर बाई एक्स बराबर ई। आप देख पा रहे हो ये किस टाइप का बन गया, देखो ये बन गया ए स्टार बी और बी स्टार ए बराबर ई। एक्स के प्लेस पे क्या है, ए है, बाई के प्लेस पे क्या है, बी है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपके लिए कि बी बराबर ए इनवर्स होता है, तो उसी प्रकार ए बराबर बी इनवर्स होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स बराबर वाई इनवर्स होगा। ठीक है, और वाई बराबर एक्स इनवर्स होगा।
तो हम यहाँ पर लिख देंगे, शायद देख लूँ, दिख रहा नहीं दिख रहा है, मैं इतना रफ कर रहा हूँ यहाँ पर, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो यहाँ पर एक्स वाई के मान मिट गए, चलो बता दूंगा मैं। देखो यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर इम्प्लाइज दैट करके लिखना है यहाँ पर, वाई बराबर एक्स इनवर्स, इम्प्लाइज दैट एक्स इनवर्स बराबर कितना होगा, वाई होगा। अब वो एक्स का भी जो थोड़ी देर पहले मान था, हमने एक्स बराबर क्या माना था, ए बी, वाई बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स माना था। तो एक्स का मान कितना है, ए बी, तो ए बी डाल दो यहाँ पर, एक्स का मान इनवर्स, वाई का मान कितना है यहाँ पर, बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, तो यही कंडीशन हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ठीक, ये हमारी प्रूव हो चुकी है। बट यहाँ पर ये चीज़ मत लिखना, ये तो मैंने समझाने के लिए करा था, इसके आगे इम्प्लाइज दैट करके ये लिखना है और यहाँ पर अपना प्रूव्ड हो जाएगा।